बारिश में चटपटे ग्रीन मोमोज वाली। जुलाई का महीना चल रहा था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। सावन का मेला लगा था, जहाँ रमेश और नंदनी अपने दोनों बच्चों, सास ससुर और ननद रितु के साथ घूम रहे थे। तभी हवा में तैरती गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू 6 साल के चिंटू की नाक तक पहुँचती है। अरे वाह मम्मी, देखो देखो वहाँ क्या बन रहा है। उस डिब्बे में से कितना सारा धुआं निकल रहा है। अरे चिंटू बेटा, आराम से चल, जमीन पूरी गीली हो रखी है, कहीं पाँव फिसल गया तो चोट वोट लग जाएगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं आराम से तो चलूंगा, लेकिन ना मुझको वो चीज खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मजेदार। अरे नंदनी, देखना जरा, वो किस चीज का ठेला लगा रखा है उसने। चिंटू तो एकदम पीछे ही पड़ गया है हाथ धो के। अरे चलने दो ना आगे, मेले में तो दुनिया भर की नखरेबाजी मिलती है। घर चल के रोटी सब्जी खा लेना चुपचाप से। बारिश का मौसम, कुछ भी बाहर का खाना नुकसान भी करेगा। नहीं नहीं दादी, मुझे तो वही खाना है। मम्मी मम्मी मुझे वही दिलाओ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मेरा प्यारा बेटा, जिद नहीं करते, घर चल, तेरे लिए गरम गरम रोटी सब्जी बना कर खिलाऊंगी ना। नहीं नहीं मम्मी, मुझको नहीं खानी गरम गरम रोटी सब्जी, मुझको तो वही खाना है। वो गोल 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 व्हाइट कलर का जो बेच रहे हैं, मुझको अभी खिलाओ। अरे रुक रुक, अरे बेटा बेटा रो मत, मैं जरा पूछ कर आता हूँ कितने का दे रहा है। रमेश भीड़ को चीरते हुए ठेले वाले के पास पहुँचता है। भाई साहब, ये क्या चीज है? भाई ये मोमोज है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या मोमोज क्या होते हैं? अच्छा, तो एक प्लेट कितने की दे रहे हो? अरे 50 की प्लेट है भैया। 50? अच्छा, 50 की प्लेट है। 50 में कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। लेना है तो जल्दी बोलो, वरना रास्ता नापो, बहुत सारे ग्राहक खड़े हुए हैं। क्या 50 में 6 मोमोज? बस इतने नैने नैने से? भैया कुछ तो कम कर लो ना, बच्चे के लिए ले रहा हूँ। अरे भाई आगे बढ़, हमारा ना फिक्स दाम होता है। देखा कितनी भीड़ लगी हुई है, बाजार में कोई मोल भाव नहीं चलता। लेना है तो लो, वरना जगह खाली करो। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। रमेश वापस नंदनी और परिवार के पास लौटता है। अरे यार, ये तो ना 50 में एक प्लेट बता रहा है, और मैदे के टुकड़े हैं बस, छोटे छोटे से। अरे राम रे, 50 रुपए में केवल 6 मोमोज, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। इतने में तो पूरे दिन भर का राशन आ जाएगा अपने घर का। मेरी जेब में देख ले, कुल जमा 80 रुपए बचे हैं। अब अगर 50 यहाँ पे फूक दिए ना, तो बारिश की तंगी घड़ी हुई है। घर जाने के लिए ऑटो का किराया भी नहीं हो पाएगा, पैदल जाना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, चोचले बाजियों में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से बस स्टैंड की तरफ चलो सब लोग। मम्मी मम्मी मुझे मोमोज दिलाओ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे मेरा प्यारा बेटा, बात को समझना, अभी ना हमारे पास थोड़े से पैसे। घर चल, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया पराठे बनाऊंगी आज तो मैं। नहीं, मुझको नहीं खाने पराठे, मुझे तो मोमोज ही चाहिए। तभी पास ही एक अमीर औरत अपने बेटे के साथ आती है। देखो वो चीजी वाले मोमोज, वो अंकल प्लेट में दे रहे ना, वही वाले खाने मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या बेटा तेरा? तुम्हारे इतने गंदे और सड़ियल ठेले के मोमोज खाओगे तुम? अम्मा, मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स खाते स्कूल के, आप मुझे कभी नहीं खिलाती हो। तुझे पता भी है कैसे बनते हैं? सड़े हुए बासी टमाटरों की ये तीखी लाल चटनी बनाते हैं, और ऊपर से इतनी घटिया मैदा पेट में जाके गोंद की तरह चिपक जाती है। एकदम अनहेल्दी है, बीमारी है। सड़े हुए बासी टमाटर, हे भगवान, मैदा और पेट में चिपकेगा। चलो चुपचाप से यहाँ से, डॉक्टर के पास चक्कर लगाने का शौक नहीं है मुझे। देखा चिंटू, देख वो आंटी कैसे मना कर रही है अपने बेटे को। देख वो बोल रही है ना, मोमोज कितने गंदे होते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। तो मेरा समझदार बच्चा है ना। मम्मी देखो ना, कितने अच्छे लग रहे देखने में, गोल गोल। भाई जल्दी चलो, बहुत तेज बिजली कड़क रही है। बारिश तेज हो गई तो माँ बाबूजी भीग जाएंगे। चलो जल्दी से बस पकड़ते हैं। बिजली कड़कती है और बारिश की तेज बौछारें पड़ने लगती हैं। बताओ, 50 रुपए के 6 मोमोज अमीर औरत तो खरीद सकती थी, लेकिन वो कितना सही बोल रही थी कि मैदा बच्चों की आंतों के लिए नुकसानदेह है। और बताओ, इतनी गंदी गंदी चीजें इतनी महंगी बिकती हैं बाजार में। मेले से भीगते हुए पूरा परिवार घर लौट आता है। रात को नंदनी चूल्हे पर खाना बनाकर चिंटू को खाना खिलाने के लिए उसके पास थाली लेकर आती है। ले चिंटू बेटा, गरम गरम खाना बन गया है, चुपचाप से खा ले अब। मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे को तो वही मोमोज खाने जो मेले में मिल रहे थे। अरे बेटा देख, रात बहुत हो गई है, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, अब इस वक्त मोमोज कहाँ से आएंगे? तू मेरा अच्छा बच्चा है ना, थोड़ा सा खा ले।
नहीं, मैं तो वही सफेद वाले गोल गोल मोमोज खाऊंगा, मुझे ये खाना नहीं पसंद। अच्छा अच्छा रोते नहीं मेरा लाल, देख आज तो ये खा ले, कल तेरे पापा से कहकर तेरे लिए कुछ बहुत अच्छी और नई चीज बनवाऊंगी। चल एक निवाला मम्मी के हाथ से खा ले। सच में मम्मी कल दिलाओगी ना? हाँ मेरे बच्चे सच में, ले अब जल्दी से मुंह खोल, शाबाश। चिंटू सिसकते हुए नंदनी के हाथ से खाना खाता है। मेले से लौटे हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमेश जिस प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था वहां बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और फैक्ट्री पर ताला लग गया। उसकी नौकरी रातों रात चली गई। घर के अंदर पानी भर रहा था। नंदनी घर के अंदर जगह जगह पानी से बचने के लिए कटोरी, बाल्टी और पन्नी लगा रही है। अरे रितु जरा इधर आओ ना यार, जरा पतीला वतीला लेकर आओ, खाट के पास कितनी तेज पानी टपक रहा है। अरे भाभी, कोने में जो आटे की बोरी रखी थी उसमें भी पानी चला गया, नीचे से आटा गीला होने लगा है। हे भगवान, राम राम राम। वो तो आखिरी बोरी बची थी घर में, जल्दी से सूखी सूखी परत निकाल के किसी सूखे बर्तन में डाल ले, वरना रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। अरे बहू, जरा गर्म पानी मिलेगा क्या? छाती में बड़ा दर्द हो रहा है खांस खांस के। अरे बाबूजी 2 मिनट रुक जाओ, बस अभी चूल्हा सुलगाकर पानी गर्म करती हूँ। हे भगवान, कैसी फूटी किस्मत है हमारी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। घर के अंदर तालाब बना हुआ पड़ा है और लड़के का भी कोई अता पता नहीं है। तभी दरवाजा जोर से खटखटाता है और पानी से पूरी तरह भीगा हुआ रमेश अंदर आता है। अरे रमेश, तुम तो पहले से पूरे भीग गए हो, लो अंगोछा लो और अपना सिर विर पोंछ लो। अरे क्या हुआ, मालिक ने आज दिहाड़ी दी? अरे कौन सी दिहाड़ी, कैसी दिहाड़ी? फैक्ट्री पूरी जलकर राख हो गई है। मालिक ने बोल दिया साफ साफ कि जब तक बीमा का पैसा नहीं आएगा किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा। हे भगवान, क्या कह रहे हो तुम? अब तो घर कैसे चलेगा? बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, चिंटू की स्कूल की फीस भी देनी है, कैसे काम चलेगा? अरे मैं तो 4 जगह काम मांगने के लिए गया था, लेकिन बारिश में सारे काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कोई नया आदमी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या हम भूखे मरेंगे क्या? घर में दाना वाना है नहीं एक भी, सिर पर टपकती हुई छत है। अरे कैसा आदमी है रे तू? मैं क्या करूँगा? चोरी कर लूँ, डकैती कर लूँ, क्या करूँ? जब काम ही नहीं है तो मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ ना, चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। रमेश जी, आप पहले कपड़े बदल लीजिए। मम्मी भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी जो आटा बचा हुआ है ना उसी से रोटी सेक देती हूँ। नहीं, मुझे ना रोटी नहीं खानी, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है, चटपटा सा। पता है बारिश होती है ना तो मेरे दोस्त ना पकौड़े खाते हैं, मोमोज खाते हैं। देखो गली के बाहर आया हुआ है और इसकी खुशबू भी आ रही है। एक जापड़ लगाऊंगी, खाने को दाना नहीं है, इसको मोमोज सूझ रहे हैं। चुपचाप से पड़ा रहे कोने में, रोटी खा ले चुपचाप से। हे भगवान, बारिश का मौसम है, सबका मन कुछ गरम गरम खाने के लिए, चटपटा खाने के लिए तरसता है, लेकिन घर में तो कंगाली छा रखी है। इनकी नौकरी भी चली गई और जिस घर में मैं काम करने के लिए जाती थी वो लोग भी शहर छोड़कर चले गए। अगर जिंदा रहना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कंगाली और तंगी की वजह से नंदनी पूरी रात सो नहीं पाई।